क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक बहुत पुरानी भूली बिसरी तकनीक हो सकती है जो सिर्फ 21 दिनों के अंदर किसी की भी माली हालत मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकती है? तो चलिए आज इसी 90 सेकंड के बीज मंत्र के पीछे छिपे राज से पर्दा उठाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि घड़ी पर 11:11 बज रहे होते हैं और लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत बदलने के लिए ब्रह्मांड का एक बहुत ही खास इशारा है। जी हाँ, कई लोगों का मानना है कि ये कोई मामूली संयोग नहीं है, ये तो यूनिवर्स का एक सिग्नल है, एक इशारा कि किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने ही वाला है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने जमाने से लेकर आज के दौर तक कई कामयाब लोगों ने सोने से ठीक पहले के कुछ पलों को अपनी जिंदगी बदलने के एक जबरदस्त मौके की तरह इस्तेमाल किया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो तकनीक है ये आखिर कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। चलिए उस अनदेखी रुकावट को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर सफलता के रास्ते में आ जाती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात की कड़ी मेहनत के बावजूद कामयाबी बस कुछ कदमों की दूरी से हाथ से निकल जाती है और फिर मन में यही सवाल आता है, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? असल में प्रॉब्लम मेहनत की नहीं बल्कि हमारे अपने माइंडसेट की है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई ड्राइवर एक ही टाइम पर एक्सेलरेटर भी दबा रहा है और ब्रेक भी। मतलब ठीक जिस पल यूनिवर्स मदद के लिए तैयार होता है हमारी नेगेटिव सोच ही एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस टेक्निक की जड़ें हजारों साल पुराने ज्ञान और आज की मॉडर्न क्वांटम साइंस दोनों में मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन आखिर है क्या। ये सोच हमारी बहुत पुराने उपनिषदों से आती है, जहां एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि हम अपनी हकीकत खुद बनाते हैं, अपनी कहानी के लेखक हम खुद हैं। और देखिए कितनी कमाल की बात है जिसे हमारे वेदों में मंत्र विज्ञान कहा गया। आज की मॉडर्न साइंस उसी चीज को सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कहती है। बस नाम बदल गए हैं लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो वही का वही है। तो सोने से ठीक पहले का वक्त इतना जादुई क्यों माना जाता है? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग थीटा स्टेट में होता है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग का जो गार्ड है यानी हमारा लॉजिकल माइंड वो सो चुका होता है और अब हम सीधे दिमाग के बॉस यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बात कर सकते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, अगर ब्रह्मांड के राज जानने हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचो। और ये तकनीक ठीक इन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करती है, अपने विचारों और अपनी भावनाओं की एनर्जी को बदलने पर। तो अब आते हैं उस 90 सेकंड की पावरफुल प्रैक्टिस पर जिसे हर रात फॉलो करना है। इसके सिर्फ 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। ये कमाल की बात है कि ये तकनीक बहुत ही सीधी सादी है। पहला स्टेप, ठीक 11:11 पे फोन को साइड में रख देना है और रीढ़ की हड्डी सीधी करके आराम से बैठ जाना है। दूसरा स्टेप, मन को शांत करने के लिए बस 3 गहरी सांसें लेनी है। तीसरा स्टेप, मनी मन में 11 बार ये दोहराना है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा बनता हूँ। और चौथा और ये सबसे जरूरी स्टेप है, उस दौलत को ऐसे महसूस करना है जैसे वो पहले से ही मिल चुकी है। उस खुशी को, उस सुरक्षा को महसूस करना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, यूनिवर्स शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा समझता है। सवाल ये नहीं है कि कोई क्या चाहता है, सवाल ये है कि वो कैसा महसूस करता है। उस एहसास को जीना असल में यही असली सीक्रेट है। तो क्या इसे बस एक रात के लिए ट्राई करना है या फिर एक असली बदलाव के लिए तैयार होना है? चलिए इसे एक 21 दिन का चैलेंज बनाते हैं। अच्छा, 21 दिन ही क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस ये कहता है कि किसी भी नई आदत को हमारे दिमाग की गहराइयों में बसाने के लिए करीब 21 दिन लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिमाग की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके उसमें सफलता का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें। पहली, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये अपने विचारों की शक्ति का विज्ञान है, क्वांटम वेल्थ साइंस। दूसरी, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, इसे अमल में लाना होगा। और तीसरी, रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि हमारे विचार हमारे शरीर को बदल सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर वो हमारे शरीर को बदल सकते हैं तो यकीनन हमारे बैंक बैलेंस को भी बदल सकते हैं। तो अब फैसला अपने हाथ में है। क्या उसी पुरानी कहानी को बार बार दोहराते रहना है या फिर आज से एक नया चैप्टर लिखने की तैयारी करनी है? आखिर में बस एक बात याद रखने की है,
हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर चुनना जरूरी है।